स्वामी अविमुक्तेशानंद के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है और यह आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाया है। लेकिन अब एक दावा सामने आया है जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है और यह आरोप यह है कि आशुतोष ब्रह्मचारी बकायदा स्वामी अविमुक्तेशानंद के ऊपर आरोप लगाने के लिए साजिश रच रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक टीवी पत्रकार को उनसे संपर्क किया और उनको यह लालच दिया कि वह उनके ऊपर अपने परिवार की लड़की को लेकर के आरोप लगाए। हमारे साथ वही पीड़ित व्यक्ति हैं। बहुत बड़ा आरोप आप लोगों ने लगाया है आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, इस पे पूरी सच्चाई है क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी अब हो गए। मैं उन्हें तब से जानता हूँ जो आशुतोष पांडे लिखा करते थे और एक ब्राह्मण संगठन चलाते थे और मेरी उनसे मुलाकात भी होती थी चूँकि ब्राह्मण को लेकर के, तो उनकी खबरें भी प्रकाशित किया हूँ। तो बात इस चीज़ की है कि उन्होंने अपने लोगों को भेज के हमारे पास भेजा, जो 3 लोग थे। तो उन्होंने हमारे बाकायदा पिताजी का नाम लिया, जो दंडी सन्यासी का नाम होता है, उन्होंने उसका नाम लिया और मिले बैठे बातचीत होती रही। तो हमने कहा कि ठीक है, अपना कोई खास व्यक्ति होगा जब नाम जानता है और पहचानता है, तो बातचीत होती रही। उसके बाद में उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा है कि आप ये काम करा दीजिए। तो हमने कौन सा काम है? बोले यार अभी हम बताएंगे तुम्हें, लेकिन उसमें फायदा है, आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। मतलब लालच दिया? हाँ। तो हमने कहा क्या फायदा मिलेगा हमें बताओ। तो हमने सोचा कोई काम वैसा होगा। हमने कहा तो ठीक है, तो हमने कहा बात कराओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके बहुत क्लोज हैं, बात कराते हैं। तो जब हमने कहा ठीक है, तो उन्होंने मेरी बात कराई। तो किससे? आशुतोष पांडे से। आशुतोष पांडे से। तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं आशुतोष पांडे बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी बताइए। तो कहे पहचाने नहीं हो? हमने कहा नहीं पहचाने। तो बोले पहचानिए। तो मुझे आवाज़ याद आई, आवाज़। तो हमने कहा जी भैया प्रणाम। करने गए, ठीक है खुश रहिए, प्रणाम। और बताइए क्या हाल चाल है? आपके पिताजी मतलब एक्सपायर हो गए, नहीं आ पाए हैं? ये सारी बातें फोन कॉल पे हुई? हाँ, ये फोन कॉल पे मेरी होती रही उनसे, उन्हीं के जो लोग करा रहे तो उन्हीं से फोन कॉल से होती रही। तो बोले यार ऐसा ऐसा मामला, एक स्वामी जी हैं, उनको ठीक करना है यार, बताओ। और तुम मेरे बहुत भरोसेमंद व्यक्ति हो। किस स्वामी को? उन्होंने हमसे कहा। तो हमने किस स्वामी? किस स्वामी? हम आपको पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि स्वामी जी को मतलब ठीक है, तुमने कौन स्वामी है, क्या है मामला, क्या है हमें बताओ। बोले यार तुम्हारी बेटी है और तुम मीडिया से रिलेटेड हो, दंडी स्वामी परिवार से हो, और तुम्हारी बात तो बहुत अच्छे से उठ जाएगी और मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ सुरक्षा की, पैसे लगेगी हर चीज़ से। तो तुम्हें मतलब अपने बच्ची से ये कहना है कि उनके वहाँ आश्रम में मतलब वो उन्होंने कहा कि हम यहाँ उसको ले आएंगे, लड़की को रखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और ये करेंगे। और उसका वो नहीं करते, लेकिन उन्होंने उसके साथ वो जो है मतलब शोषण किया, उसका शोषण करना चाहते हैं, बेटी का मतलब हरेसमेंट करते हैं बच्ची का। तो आप ऐसे आरोप लगा दीजिएगा। तो हमने कहा मेरी बेटी छोटी है, जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। हमने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये चीजें ऐसी नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं है, वो चीजें नहीं कर सकते। मतलब ये किसके ऊपर आरोप लगाने के लिए बोला था? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज। तो अविमुक्तेशानंद। हाँ, तो उन्होंने ये हमसे कहा कि वो स्वामी अविमुक्तेश्वर महाराज। तो मैं समझ गया कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी है। तो इसके बाद ये जो सारा मामला अब सामने आ गया है, उन्होंने दंडी स्वामी कुछ बटुकों को लेकर के आरोप लगाया है, मुकदमा भी अब दर्ज हो गया है। उसके बाद अब सामने आप आ रहे हैं, तो क्या मतलब सामने आने को लेकर के क्या आपके अंदर हो रही है? नहीं, सामने आने को मेरा कोई आने का मतलब नहीं। जब हम देख रहे हैं कैसे मामले हो गए बटुकों का, तो मुझे लगा कैसे मतलब लगाया गया है। अब कौन बटुक है क्या है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे लगा कि मेरा भी कहीं इन्वॉल्वेशन ना इसमें हो जाए कि मामला इतना हाई प्रोफाइल हो। ये 2 बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग। हमने कहा कि इतना ज्यादा हम लोग वकील नहीं कर पाएंगे इसमें मामले में, कि हम नहीं पढ़ना चाहते। तो इसीलिए हम आए थे यहाँ अपनी सफाई देने के लिए कि हमारे तरफ से ऐसा कोई ना तो वक्तव्य दिया गया, ना तो ऐसा कोई मतलब कार्रवाई कि हम लोग चाह रहे हैं। और जो चीजें आई थी वो मैंने सामने रख दी, मेरा कोई मतलब नहीं है दोनों पक्षों से। तो मतलब इसलिए आप सामने आ गए कि कहीं इन 2 लोगों की लड़ाई में आपका नाम कहीं कुछ साजिश में ना आ जाए। बिल्कुल अपने बचाव पक्ष के लिए हम आए। बचाओ। अच्छा, कितने दिन पहले ये बात हुई थी? ये 18 तारीख की घटना है। यही 18 फरवरी जी। तो 18 फरवरी को आपको फोन कितने बजे? मार्च लगभग 8:30 बजे की घटना है जी। हाँ, वही लगभग 8:30 के बजे, उसकी 9 बजे के बीच मतलब है कि वही निकलते हैं, वही बैठे थे, वही गए। तो लगभग कितने देर बात हुई होगी? वही मेरी उनसे बात होती रही करीब 5-6 मिनट, तो उनसे मेरी बात हुई। फिर उसके बाद में 1 आध मिनट उनसे बात हुई और फिर जब मना कर दिया तो वो लोग चले गए। अच्छा, इसका कोई रिकॉर्डिंग भी रखा है आपने? नहीं, मेरे पास उनका रिकॉर्डिंग कोई संबंध ही नहीं, जब क्योंकि वो अपने फोन से कोई व्यक्ति बात करा रहा, तो रिकॉर्डिंग दूसरे के फोन से उन्होंने बात करा है, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। हाँ। अच्छा, इसके बाद अब आप यहाँ पर आए हैं, ये श्री विद्या मठ में शंकराचार्य जी से आपने मुलाकात भी किया, क्या बातें हुई यहाँ पर? मेरी बात हुई, मैंने उनके सामने अपनी बात रखी, अपने प्रमाण रखा कि मेरा आपसे कोई
द्वेष नहीं है और ना मेरा उनसे कोई द्वेष है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा सकता और फिर अपने बच्चों को लेकर किस तरीके कैसे आरोप लगाऊं। तो मैंने कहा कि भविष्य में पुनरावृत्ति ऐसी कभी ना हो जाए मेरे साथ में, या वो हमको वो ना करें, तो कभी मतलब ये चीजें हों कि हमको करना पड़े। तो हमने कहा हमें नहीं है, इस चीज से हम दूर रहना चाहते हैं, बहुत साधारण परिवार से हैं, हमको बस सामान्य जीवन जीना है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिस तरीके से आरोप लगाने के लिए आपके ऊपर दबाव डाला, प्रलोभन दिया, पैसों का प्रलोभन दिया, उसके बाद आप पुलिस में भी तो जा सकते थे। नहीं, अब हमें ये बात पुलिस वाली बात थी, हमने उसको चीज को अवॉइड कर दिया। हमने कहा कि हमें क्या करना है उस चीज के लेकर के, तो हम पुलिस में जाते कि मेरे साथ कोई मतलब जाति की जाती या कोई मतलब घटना कारित की जाती तो हम उस पर पुलिस में जाने की सोचते। हम पे बताया तो हमने मना कर दिया। ये तो सीधा मतलब प्रलोभन दिया हमने उसको मना कर दिया, कहानी खत्म हो गई। हमने उन चीजों को अवॉइड कर दिया। जब हमने देखा कि घटना FIR हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, तो फिर मुझे लगा कि मेरा भी नाम इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए कहीं ऐसी चीजों को लेकर के। जी, तो देखिए ये हमारे साथ पीड़ित है जिनका दावा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने इनको बकायदा फोन किया और फोन पर इनको पैसे का लालच दे करके इनके खुद की बेटी को लेकर के बताया कि आप ऐसा साजिश रचो कि आप उनके ऊपर अभिमुक्तेशानंद के ऊपर आरोप लगाओ कि इनके बेटे के साथ शोषण हुआ और बाकी इनको तमाम जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दी जाएंगी अलग अलग तरीकों को। मामला जब बढ़ा तो इनको लगा कि हम यहाँ पर आते हैं, अपनी बात यहाँ अभिमुक्तेशानंद शंकराचार्य के सामने रखते हैं ताकि यदि कोई अगर कार्रवाई हो, कोई साजिश हो तो इनका नाम ना आ जाए। फिलहाल इनका नाम हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह टीवी पत्रकार है, इनकी सारी बातें जो है वो कितनी सच्चाई है ये बात का मामला है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने यह दावा किया है कहीं ना कहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।